Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें दो पार्ट हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसका पार्ट 1 है एवलिन ग्रीनी, जिसे लिखा है डेब्रो कॉमी। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। सो इसमें स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन के इंट्रोडक्शन, जिसमें ये कहा गया है जब हम इस टाइटल के बारे में बात करते हैं तो ये टाइटल अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑथर एवलिन ग्रीनी के बारे में बताया गया है, जो साउंड के बारे में बात करती हैं और उस साउंड के बारे में बात करते हैं जिसे वो सुन भी नहीं सकती। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है और हम जब इसके बारे में समझते हैं तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई बिना संगीत को सुने कैसे उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है। सो समथिंग वी विल डिस्कवर दैट हाउ एवलिन ग्रीनी वाज एबल टू लिसन द साउंड इनफ शी कुडंट बी हियर। सो इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, and if you get all the CBSE updates by time to time whenever I upload the video for you all. So now here the explanation going to start. सीन स्टार्ट होता है और वो सीन है स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म का, और ये एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा धक्का दे रहे हैं। वहाँ पे एक छोटी सी पतली लड़की है जिसका नाम है एवलिन। अब एवलिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, और जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है तो ट्रेन का जो वाइब्रेशन होता है वो उसे फील करती है और उसे पता चलता है कि ट्रेन आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। नर्वस और एक्साइटेड दोनों फीलिंग एक साथ उसे होती है। जब ट्रेन आने वाली होती है, ये वही ट्रेन है जो एवलिन को लंदन लेके जाएगी। और लंदन वो क्यों जा रही है? म्यूज़िक सीखने के लिए जा रही है। और कहाँ पे? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में है। और एवलिन कहाँ से है? स्कॉटलैंड। अरे स्कॉटलैंड से, स्कॉटलैंड यूरोप में एक देश है, और स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो स्कॉटलैंड लंदन के जितना तेज नहीं है। लंदन काफ़ी स्पीड वाली कंट्री है और स्कॉटलैंड थोड़ी सी स्लो, बिकॉज स्कॉटलैंड फार्मिंग के और थोड़े ग्रामीण इलाके हैं, इसलिए एवलिन नर्वस है क्योंकि अब वो लंदन के लिए स्कॉटलैंड को छोड़ रही है। लेकिन वो एक्साइटेड भी है क्योंकि उसका हमेशा से जो ड्रीम रहा है उस ड्रीम को अब कंप्लीट करने के लिए वो आगे बढ़ रही है। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ड्रीम है तो आप उसको अचीव करने के लिए हमेशा एक स्टेप आगे जाते हो। सो अब एवलिन सुन नहीं सकते, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम है। क्यों हार्ड प्रॉब्लम है? क्योंकि गाँव के मुकाबले लंदन जैसे बिग सिटी में आके अपने आप को इस्टेब्लिश करना एक बहुत ही हार्ड टास्क था। सो धीरे धीरे वो सुनने की शक्ति उसकी खो चुकी थी जब वो चाइल्डहुड में थी, इन एज ऑफ 8 to इन एज ऑफ 11। इजाबेल ग्रीनी एवलिन ग्रीनी की माँ का नाम है, और एवलिन की माँ को एक बार पता चलता है जब एवलिन 8 साल की थी, तो जब पियानो बजाने के लिए एवलिन ग्रीनी को पुकारा जा रहा था तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो उसकी माँ को ये रियलाइज़ हुआ कि उसे अपना नाम नहीं याद है क्या, या वो अपना नाम नहीं सुन पा रही है। देन आफ्टर सम टाइम, ये एक कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ कि धीरे 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 अब वो सुन नहीं पा रही है। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम थोड़ी सी नॉर्मल थी और लोगों से इसे छुपाया जाता था। इवन एवलिन खुद अपने दोस्तों से और टीचर से अपने इस विकलांगता, आप कह सकते हो कि इसे छुपाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन 8 ईयर के बाद जब वो 11 ईयर में इंटर हुई तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई, और उसे हेड मिस्ट्रेस ने उसके मॉम डैड से कहा कि आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। जब डॉक्टर ने एवलिन की जाँच की तो पता चला कि एवलिन सुनने की शक्ति ही खो चुकी है। तो डॉक्टर ने एवलिन के माता पिता को कहा कि उसके लिए एक हियरिंग एड्स दिया जाए। एक हियरिंग एड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे लोगों को सुनने में हेल्प मिलती है। और उसे ऐसे स्कूलों में भेजा जाए जहाँ पर नॉर्मल जो कम सुनने वाले बच्चे होते हैं वहाँ पर उन्हें भेजा जाता है। लेकिन एवलिन का डिटर्मिनेशन वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि वह हार नहीं मानना चाहती थी, और उसकी लाइफ में जो उसका अपना विल था, और वो क्या था? एवलिन का म्यूज़िक। एवलिन अपनी म्यूज़िक के लिए किसी भी हद तक जाना चाहती थी और वो सामान्य लोगों की तरह लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहती थी। सो एक बार एवलिन ने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, और जब वो जाइलोफोन उसे बजाते हुए देखती है तो उसके मन में होता है कि उसे भी उस जाइलोफोन को बजाना चाहिए।
लेकिन जब एवलिन अपने टीचरों से इसके बारे में बात करती है तो वो उसे निराश करते थे, क्योंकि वो जानती थी कि वो सुन नहीं सकती थी। लेकिन एवलिन के लिए तो म्यूज़िक उसकी लाइफ का बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो रॉन फोर्ब्स ने देखा कि एवलिन को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसे म्यूज़िक सिखाएंगे। रॉन फोर्ब्स ने दो अलग अलग बड़े बड़े ड्रम लेकर आए और उन्होंने अलग अलग नोट पर बांधा। ड्रम संगीत एक वाद्य यंत्र है और उन्होंने उसका धुन दिया, और जब उसे बांध दिया तो उन्होंने एवलिन से कहा कि अपने कान से सुनने की से कोशिश मत करो, बल्कि संगीत को महसूस करो, और जब आप इसे महसूस करोगे तो आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से फील कर सकते हो। अब एवलिन के दो हिस्से, पहला हिस्सा शरीर के ऊपर का, कमर के ऊपर का, और दूसरा हिस्सा कमर के नीचे का। तो कमर के नीचे वाला जो हिस्सा था वो ड्रम के स्पीड को, ड्रम के मूवमेंट को नोट कर सकता था। लेकिन ये बड़ी सरप्राइजिंग बात होती है कि एवलिन ध्वनि सुन सकती है, लेकिन वह नहीं सुन सकती। सो क्या वो उसके नोटों को समझ सकती है, इस वर्ड कौन सी बीम्स कौन से नोट्स हो रहे हैं। रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को विभिन्न टाइप्स के जो साउंड्स हैं उनका रिप्लाई देना सिखाया। एवलिन के जो बॉडी पार्ट्स थे वो अलग अलग टाइप के जो बॉडी मूवमेंट थे उसके बारे में जानने लगे और अलग अलग वाइब्रेशन भी समझने लगे। अब एक बार आवाज़ और वाइब्रेशन जब वो पहचानने लगे तो उसकी जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई, और उसकी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही डेडिकेशन था कि एक अच्छा म्यूजिशियन बनने का, और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उस बहुत ज़्यादा मेहनत का उन्हें रिजल्ट मिला। और जब एक बार एवलिन ने उस सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया तो अपने करियर में उसने बहुत प्रोग्रेस किया। इसके लिए एवलिन ने यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया और एक आर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ वहाँ पर परफॉर्मेंस किया, और जब एवलिन 16 साल की हो गई तब उसने संगीत को अपनी लाइफ प्रोफेशन बनाने का फैसला लिया। तो इसलिए एवलिन गिनी को क्या करना था, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन लेना था, और वहाँ पे जब उसने एडमिशन लिया और ऑडिशन दिया तो वहाँ तो उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क स्कोर किए, और वहाँ पर उस तरीके का स्कोर आज तक कोई इंसान नहीं बनाया। इसलिए शुरू में एवलिन एक जब ग्रुप में परफॉर्म कर रही थी तो एट द लास्ट ऑफ मोमेंट जब उसे रियलाइज़ हो गया कि वो अब सिंगल परफॉर्मेंस भी दे सकती है, तो वो अब इसी कदम पे आगे बढ़ी, और 3 साल वहाँ पर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में कोर्स करने के बाद जितने सारे टॉप टाइटल थे वो उसने हासिल किए। अगर कोई कहता है कि एवलिन ने कुछ महान कार्य किया तो वो स्वीकार नहीं करती, और वो कहती है नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ और करना है, और इस कारण बहुत ही पोलाइट और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। एवलिन ये मानती है कि सफलता के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है मेहनत, दूसरा है लक्ष्य। कहती है जब आप किसी चीज़ को बड़ी मेहनत से किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो तो वो चीज़ आप हासिल कर लेते हो और आप उसे बहुत ही आसानी से हासिल कर लोगे। इसलिए एवलिन ने भी अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, और वो ये चाहती थी कि दुनिया की वो सबसे बेस्ट सिंगर बन जाए, और उसने ऐसा ही किया। उसने लगभग 1000 संगीत वाद्य यंत्रों में महारत हासिल कर ली, और दुनिया की सबसे लोकप्रिय मल्टी परक्यूनिस्ट है, और उसके जो कार्यक्रम हैं वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। पूरे विश्व में उसके कार्यक्रम और संगीत कार्यक्रम हैं। जब आप एवलिन को काम करते हुए देखते हैं तो वो इतनी सहजता, इतनी ईजी से करती है, लेकिन वो सुन नहीं पाती तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि एवलिन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट द्वारा बनाई गई मामूली सी आवाज़ को भी काफ़ी आसानी से पहचान लेती है। लेखक डोबेरा कावली ने एवलिन का इंटरव्यू लिया जो कि 2 घंटे तक चला, और डोबेरा का ये कहना है कि एवलिन ने कभी भी एक शब्द याद नहीं किया जो उसने बोला। एवलिन का कहना है कि जिन पुरुषों की लंबी, विशाल या झाड़ीदार दाढ़ियाँ होती हैं वो उसे परेशान करते हैं। उसे क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनके होठों को नहीं समझ पाती, और एवलिन लोगों के लिप्स मूवमेंट को पढ़ के वो उन्हें रिप्लाई किया करती थी। सो एवलिन का ये कहना है कि वो केवल उस पर्सन के फोटो को देखती है जब वो बोल रहा होता है, उसके चेहरे को नहीं देखती। मीन्स वर्ड एवलिन सामने वाले पर्सन के एक्सप्रेशन को पहचानती है, और वो इससे समझती है कि वो क्या कहना चाहता है। एवलिन लोगों की आंखों को भी रीड करती है, जिससे वो फाइंड आउट करती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। राइटर यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं डेबोरा कावली कि एवलिन का जो स्पीच है वो बहुत ही निर्दोष है, और वो उसका स्कॉटिश प्रोनाउंसिएशन निकलता है क्योंकि वो स्कॉटलैंड से है। एवलिन का कहना है कि वो स्पष्ट रूप से बोल सकती है क्योंकि उसने वो भाषा सीखी हुई है, लेकिन
उसने 11 साल तक अध्ययन किया है जब तक वो नहीं सुन सकती थी, इसलिए उसे सारी चीज़ें आती हैं। बहरे होने के बाद एवलिन ने 2 भाषाएँ और सीखी, फ्रेंच और जापानीज़। लेकिन आश्चर्य की बात है, इन दोनों भाषाओं को अपने डिफनेस के बावजूद भी उसने कितनी अच्छी तरीके से सीखा था। यहाँ पे एवलिन ये बताती है कि वह संगीत को पहचानती है, ये उसकी त्वचा में है, उसके गाल में है, इवन उसके हेयर्स में भी है। और एवलिन का हर एक बॉडी पार्ट म्यूज़िक के लिए रिप्लाई करता है। जब वो जाइलोफोन बजाती है और लाठी का यूज़ करती है तो जाइलोफोन से जो म्यूज़िक प्रोनाउंशिएट होता है वह उसके उंगलियों में उसे महसूस कर सकती है। और साथ ही साथ जब वो ड्रम बजाती है और ड्रम की ओर झुक जाती है थोड़ा सा, तो वहाँ पर जितनी म्यूज़िक की गूंज होती है वो उसे भी समझ सकती है। अब जब एवलिन जब भी परफॉर्म्स करती है, जब वो लकड़ी के मंच होते हैं तो वो अपने जूते निकाल कर परफॉर्म करती है, क्योंकि जब वो नंगे पैर परफॉर्म करती है तो पैरों से जो वाइब्रेशन होता है, जो म्यूज़िक साउंड्स होते हैं वो उनको फील कर सकती है। एवलिन के लिए सुनने के लिए सबसे खास बात है कि वो रॉयल अकेडमी में बहुत ही अच्छा और सिंगल परफॉर्मेंस देती है। 1991 में उसे इस पुरस्कार के लिए रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। अब जेम्स प्लेट एक मास्टर परक्यूनिस्ट हैं और उसके शब्द वही थे जो हमने इस चैप्टर को स्टार्ट में से पढ़ा था। जेम्स के अकॉर्डिंग भगवान ने एवलिन को सुनने की जो सेंसिबिलिटी है वो तो नहीं दी, लेकिन उसके बदले में आवाज़ों की एक मजबूत शक्ति दे दी है, जिससे कि वो एक महान संगीतकार बन सके। एवलिन बहुत ही मेहनती है, वो काम करना बंद नहीं करती। वह उन लोगों के बराबर होना चाहती है जो कि संगीत सुन सकते हैं, लाइक क्लासिकल म्यूजिशियन। अब एवलिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। एवलिन का ये कहना है कि उसकी मेहनत के लिए मिलने वाले पुरस्कार बहुत बड़े और बहुत अच्छे हैं। एवलिन चैरिटी भी करती है और वह अस्पतालों में और जेलों में मुफ्त संगीत कार्यक्रम करती है। वह जो यंग म्यूजिशियन है उनकी क्लासेस भी लेती है, जो म्यूज़िक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और इन्हीं सब के बीच एवलिन एक सबके लिए इंस्पिरेशन है, वो एक आदर्श है। एन रिचलिन जो बहरे बच्चों के लिए एक बीथोवेन फंड्स चलाती हैं, वह एवलिन के बारे में ये कहती हैं कि एवलिन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कि सुन नहीं सकते हैं। जब उन्हें एवलिन के बारे में पता चलता है तो उन्हें ये लगता है कि एवलिन की तरह वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। जब एवलिन ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ अचीव किया है जो उसकी उम्र से भी काफ़ी दोगुना है, मतलब इतनी कम उम्र में उसने काफ़ी कुछ अचीव किया, उसकी लोकप्रियता और उसके कई पुरस्कार से ये चीज़ें साबित भी होती हैं। ऑर्केस्ट्रा का एक समूह है जो विभिन्न वाद्य यंत्र बजाता है और आमतौर पर ड्रम और जाइलोफोन जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑर्केस्ट्रा के पैकेट पर रखा जाता है या उन्हें किनारे रखा जाता है। लेकिन जब एवलिन सिंगल परफॉर्मेंस देती है तो वो इन्हीं सब परफॉर्मेंस पर इन्हीं सब ड्रम, जाइलोफोन और जितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सबको एक साथ रख के परफॉर्मेंस देती है, जो कि ऑर्केस्ट्रा की टक्कर के बराबर होता है। इट मीन्स दैट कि एवलिन क्लिनी का एक परफॉर्मेंस और एवलिन क्लिनी का एक परफॉर्मेंस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के परफॉर्मेंस के बराबर होता है। एवलिन की जो स्टोरी है वो उन लोगों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है जो शारीरिक रूप से फिजिकली हैंडीकैप है। उन्हें लगता है कि अगर एवलिन क्लिनी अपने सपनों को साकार कर सकती, कंप्लीट कर सकती तो वो भी कर सकते हैं। और एवलिन ने इस तरह का अच्छा संगीत बना के अपने जो ऑडियंस है उनका बहुत ही सम्मान भी किया है। सो फ्रेंड्स, ये रही लाइन बाय लाइन समरी चैप्टर एवलिन क्लिनी की साउंड ऑफ म्यूजिक का ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात की गई है। अगर आपको इसी तरीके के और अपडेट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल गेट ऑल द अपडेट। टिल देन, बाय एवरीवन एंड जय हिंद।